मैं हूं अर्जिता मिश्रा। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। चुनावी मैदान सज चुका है और सभी सियासी योद्धाओं ने अपनी अपनी रणनीतियों के असलहे, जुबानी तीर और आरोप प्रत्यारोपों की ढाल भी तैयार कर ली है। एक तरफ जहां सत्ता में लंबे वक्त से काबिज आम आदमी पार्टी अपना किला सलामत रखने के लिए हर जतन कर रही है, तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस और बाकी की पार्टियां पूरे लाव लश्कर के साथ आम आदमी पार्टी को गद्दी से बेदखल करने के लिए सारी जोर आजमाइशों में जुटी हुई है। लेकिन इन सभी के बीच यूपी की सियासत के धुरंधर भी दिल्ली की सत्ता के किले में सेंध लगाने के लिए निकल पड़े हैं और सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं, जिससे आम आदमी पार्टी के अलावा बाकी पार्टियों में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में हाथ आजमा रही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की। और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम छाया हुआ है वो है आकाश आनंद। किसी भी चुनाव में एक बात अमूमन कॉमन देखी जाती है, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बाकी विपक्षी पार्टियों का ये आरोप कि उसने अपने टेन्योर में कभी कोई वादे पूरे ही नहीं किए और जनता को सिर्फ गच्चा ही दिया। और फिर खुद विपक्ष में बैठी ये पार्टियां अपने अपने वादों के पिटारे जनता के लिए खोलती है और जनता को विश्वास दिलाती हैं कि वो उनके वादों को जरूर पूरा करके दिखाएंगी। हर चुनाव के साथ पार्टियों के समीकरण बदल जाते हैं, तो कभी सत्ता बदल जाती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है ये प्रथा। और हाल ही में इसी प्रथा को निभाते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद ने भी दिल्ली की सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी पर आरोपों की ऐसी झड़ी लगा दी जिससे जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और आकाश आनंद के इस ताजा बयान के बाद वही हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट होती दिख रही है, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों और जनसभाओं में आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज देखने को मिला था। हालांकि उस वक्त बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद पर एक्शन भी ले लिया था, लेकिन अब दिल्ली में एक बार फिर आकाश आनंद के फियरी अंदाज को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से फ्री हैंड कर दिया है और क्या आकाश आनंद एक बार फिर अपने बयानों के जरिए अब दिल्ली का दिल जीत पाएंगे। समझेंगे सारी गुनागणित विस्तार से इस स्पेशल रिपोर्ट में। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और आकाश आनंद ने केजरीवाल के लिए क्या कहा। असल में तमाम राजनीतिक दलों ने दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही विवादित बयानों की बौछार भी शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत की थी कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने, पहले प्रियंका गांधी और फिर मुख्यमंत्री आतिशी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने इस सिलसिले को 2 कदम और आगे बढ़ा दिया है। हुआ यूं कि बसपा ने हाल ही में कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आकाश आनंद ने भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और बीजेपी को उन्होंने एक ही सिक्के के 2 पहलू बता दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के रोजगार देने के वादों पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने कि उन्हें भी कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो पक्की नौकरियां इन्होंने दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उन्हें भी आधी से ज्यादा कच्ची नौकरियां बना दिया ताकि उन नौकरियों में उन्हें हमारा आरक्षण ना देना पड़े। यही नहीं, अपने भाषण के दौरान आकाश आनंद ने द्रौपदी का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनसे अगर कोई पूछे ना कि अपने वादों के पिटारे को खोलकर दिखाओ, तो ये इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो। ये फेंके जाएं और हम लपेटते जाएं। 18 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? इसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, ये तो सामने सामने झूठ बोल कर गया आदमी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस पर भी आकाश आनंद जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। कांग्रेस और बीजेपी की कई राज्यों में सरकारें हैं और अगर आप इनसे इनके काम पूछेंगे तो इनके पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। वो आपको बस ये बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, पर ये कभी भी आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे। आज जब चुनाव सिर पर है तो इन्हें यहाँ के लोगों की याद आ रही है। ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना।
यानी कि आकाश आनंद ने सीधे सीधे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करते हुए जनता से बीएसपी को ही वोट करने की अपील की। लेकिन पूरे भाषण में उनके द्रौपदी वाले स्टेटमेंट को लेकर खासी चर्चा छिड़ी हुई है। मतलब दिल्ली चुनाव में सियासी घमासान के बीच बसपा की भी जोरदार एंट्री हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बसपा नेता आकाश आनंद के बयान पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपनी बी टीम से भी बुलवाती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को राजनीति के निचले स्तर से बाहर निकलने की नसीहत दी। प्रियंका कक्कड़ ने आकाश आनंद के बयान को शर्मनाक ठहराया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी पूरी होकर रहती है। अरविंद केजरीवाल वादे पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद ने इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर मचे बवाल के बीच आकाश आनंद ने कहा था कि केजरीवाल पावर में भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर आए थे। कहते थे कि शीला जी तो एसी में रहती हैं, दिल्ली का पैसा जो कमाया जा रहा है वो टैक्स में खर्च हो रहा है। अब उनकी पूरी सरकार जेल के चक्कर काट चुकी है, घोटालों में पकड़ी जा चुकी है। अब केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है, लोगों के काम करने के लिए वक्त नहीं बचा। वहीं आकाश आनंद के हालिया बयान की बात करें जिसमें उन्होंने केजरीवाल के दावों को द्रौपदी की साड़ी से कंपेयर किया, तो आकाश आनंद ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं के महिलाओं को लेकर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन पर विवाद छिड़ चुका है। ताजा मामला तो बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का ही है, जिन्होंने प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने का बयान दिया था। इस पर कांग्रेस ने विरोध जाहिर करते हुए कहा था कि संघ की मानसिकता ऐसे ओछे नेताओं के बयान जाहिर कर देते थे। इस पर विवाद थमा भी नहीं था कि फिर उन्होंने दिल्ली की सीएम और अपनी कॉम्पिटिटर आतिशी के सरनेम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी ने तो अपने पिता ही बदल लिए, वो मारलेना से सिंह हो गई। वहीं इस पर बीएसपी की एक और तगड़ी कॉम्पिटिटर आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि पहली बात तो ये कि बहुत ओछी टिप्पणी है और जिन पूर्व सांसद ने ये टिप्पणी दी है उन्होंने पहले भी ये टिप्पणी दी है। मैं किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी गई ऐसी टिप्पणी का विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है उस पार्टी में अगर ये सोच डेवलप हो रही है तो ये भारतीय राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी करके महिलाएं उनका सम्मान नहीं बल्कि उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगी। मैं बीजेपी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करके अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। हालांकि यहाँ बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद काफी लंबे वक्त बाद इतने खुले तौर पर कोई बड़ा बयान देते दिखे। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो इतने आक्रामक अंदाज में नजर आए थे। उन्होंने खासकर बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया था। हालांकि इसी के चलते बसपा सुप्रीमो ने उनको अपरिपक्व बताते हुए सारे पद छीन लिए थे, लेकिन बाद में सारे पद लौटा भी दिए थे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या अब बसपा सुप्रीमो खुद ये समझ गई हैं कि अगर पार्टी का खाता खोलना है तो मैदान में खुलकर सामने आना होगा, और इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद के विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले करने की छूट दे दी है। देखा जाए तो साल 2012 के बाद से चुनावी जमीन पर सिमटती जा रही बीएसपी दिल्ली चुनाव से अपने उदय की उम्मीद रखे हुए है, क्योंकि पार्टी की मुखिया मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को दिल्ली का चुनावी इंचार्ज बना दिया है। आकाश आनंद को टारगेट दिया गया है कि वो दिल्ली में खिसके हुए बीएसपी के जनाधार को हासिल करने के लिए काम करें। वहीं आकाश के लिए हरियाणा में पार्टी की हार के बाद दिल्ली चुनाव काफी अहम होने वाला है। वो हरियाणा में भी पार्टी का चुनाव प्रचार संभाल रहे थे। हालांकि उस समय पार्टी के नेताओं ने बताया था कि वो हरियाणा में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहे। पिछले महीने आनंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का भी नेतृत्व किया था, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद को तूल दे दी थी। ऐसे में दिल्ली चुनाव को बीएसपी के लिए एक सुनहरे मौके के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को खुली छूट दे दी हो कि वो अपनी तरह से चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारे और बयान दे। बताते चले कि बीएसपी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक कई सीटों के लिए नामों का पैनल पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जा चुका है, जो आकाश आनंद से सलाह मशवरा करने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। ज्यादा जीतने लायक और बेहतर उम्मीदवार मिलने के बाद कुछ सीटों पर नामों के पैनल में संशोधन भी किया जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली में बीएसपी की आखिरी जीत 2008 में हुई थी, जब उसके 2 विधायक थे, बदरपुर और गोकुलपुर, जो कि SC आरक्षित सीट है, और उसका वोट शेयर भी 14% था। वहीं 2013 में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 5.3
5% रह गया और 2 साल बाद ये और भी गिरकर 1.3% रह गया, जबकि इसके 69 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद 2020 में बीएसपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों की जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि वोट शेयर भी घटकर 0.71% रह गया। पिछले साल लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में बीएसपी का वोट शेयर महज 0.7% था। ऐसे में चुनावी मैदान में अपनी जगह कम होने के बावजूद इस बार बीएसपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बहरहाल दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ चुनावी जंग और भी ज्यादा इंटेंस हो चली है। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या आकाश आनंद वापस अपने पुराने अंदाज में पार्टी को वो पहले वाली साख लौटा पाते हैं और जनता के दिलों में अपनी कितनी छाप छोड़ पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।